करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, तो वही अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए रखती हैं। औरत के अनेक रूप। Hello everyone, my name is Megha Goyal. I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. करवा चौथ के 4 दिन बाद आने वाली अष्टमी को मनाया जाता है अहोई अष्टमी का पर्व। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 8 नवंबर रविवार के दिन है। इस दिन माँ पार्वती के रूप को अहोई के रूप में पूजा जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए रखती हैं और उनकी लंबी उम्र के साथ उनकी निरोगी जीवन की कामना करती हैं। इस महत्वपूर्ण दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। ये व्रत एक्चुअली सेम होता है करवा चौथ के व्रत की तरह, बट करवा चौथ के व्रत में चांद को देखकर अर्घ दिया जाता है और अहोई व्रत में तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी वाले दिन क्या करना चाहिए? अहोई अष्टमी के दिन सुबह नहा धोकर अहोई माता का पोस्टर अपने मंदिर में चिपकाना चाहिए। कुछ लोगों के घर में अहोई माता को गेहूं से बनाया जाता है और कई घरों में अहोई माता का पोस्टर चिपकाया जाता है। पोस्टर चिपकाने के बाद आप एक गन्ना उस पोस्टर के पास रखते हैं, अहोई माता के पास रखते हैं। गन्ना डोनेट करता है आपके बच्चे के लिए। वैसे तो पुराने ज़माने में अहोई का व्रत पुत्र की प्राप्ति, पुत्र संतान के लिए रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बात हम सबको समझ में आई कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, तो जिनके सिर्फ बेटियां हैं वो भी अहोई अष्टमी का व्रत ज़रूर करें। सो ये जो गन्ना है ये प्रतीक है आपके संतान का। गन्ना रखने के बाद आप अहोई माता के पोस्टर के सामने एक चौकी रखेंगे। उस चौकी पे आप एक जल का लोटा रखेंगे। फिर दिन में 12 बजे के करीब या किसी किसी के घर में 4 बजे के करीब बायना निकाला जाता है। अहोई माता की कथा सुनी जाती है। तो उस आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जो आपने कलश रखा था, करवा रखा था, उस करवा पे आप सतिया बनाएंगे, रोली से सतिया बनाएंगे और घी का दीपक जलाएंगे और फिर अपने हाथ में 7 दाने गेहूं के लेंगे। सो अगर अहोई माता की कहानी में अगर आप लोगों को पता हो तो क्या हुआ था, एक जना खेत में फसल काट रहा था और फसल काटते काटते गलती से उससे सांप के बच्चे मर गए थे। तो स्याऊ माता ने व्यक्ति को श्राप दिया और उसकी धीरे धीरे करके उसकी 7 संतान मर गईं। तो ये गेहूं के दाने 7 आप अपने हाथ में रखेंगे और फिर आप अहोई माता की कहानी सुनेंगे और सूरज को जल देंगे। कहानी सुनने के बाद फिर आप बायना निकालेंगे और वो बायना आप अपनी सास को देंगे। अगर आपकी सास नहीं है तो आप ये बायना मंदिर भी भेज सकते हैं। शाम के वक्त अपने घर वालों के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ आप अहोई माता के सामने बैठकर पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, माँ को रोली चावल का तिलक लगाएं, गेहूं अर्पण करें, सिंघाड़े चढ़ाएं, मूली चढ़ाएं, केले चढ़ाएं, मीठे आटे के पूहे बना के माँ को चढ़ाएं। पूजा करने के बाद आप रोली से अपने बच्चों का लंबा सा टीका करें और उन्हें आशीर्वाद दें, विजयी भव। उसके बाद तारों को अर्घ दें और अपना व्रत खोलें। जो करवा आपने जल भरकर अहोई माता के सामने रखा था, उस जल को आप दिवाली के दिन अपने पूरे घर में छिड़केंगे और बाकी जल को आप अपने नहाने के पानी में, अपने बच्चों के नहाने के पानी में, अपने घर वालों के नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उससे आप स्नान करेंगे। ये बात करी मैंने अहोई माता की पूजा की। अब मैं यहाँ पे आपको 2 ऐसी रेमेडीज बताने वाली हूँ जो आपके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अहोई अष्टमी बच्चों के लिए है, तो मैं आपको आपके बच्चों के लिए 2 रेमेडी बताऊंगी जिनसे उनकी तरक्की बढ़ेगी, जिनसे अगर वो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर आपके और उनके रिलेशन में, आपके और आपके बच्चे के रिलेशन में मन मुटाव है तो वो मन मुटाव भी दूर होंगे। करना क्या है?
जब आप अहोई माता की पूजा करेंगे उस वक्त आप अहोई माता के सामने एक छोटा सा पीला कपड़ा रखेंगे और एक छोटा सा लाल कपड़ा रखेंगे। पीले वाले कपड़े पे आप थोड़ी सी पीली सरसों रखेंगे और लाल कपड़े पे आप लाल रंग के फूल रखेंगे और थोड़े से चावल को रोली में मिलाकर लाल रंग के कर लेंगे और उन चावल को भी उस लाल कपड़े पे रखेंगे। तो इस तरीके से आपकी 2 कपड़े तैयार हो गए। अब पूजा करने के बाद जब आपकी सारी पूजा जो मैंने बताया ऊपर, वो जब पूरी हो जाएगी, आप तारों को अर्घ दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप अहोई माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आपके और आपके बच्चों के बीच में मधुरता रहे। आप मनोकामना करेंगे कि आपके बच्चों को सफलता मिले उनकी जिंदगी में। फिर ये दोनों पोटली आप गांठ बांध देंगे, अलग अलग गांठ बांध देंगे। पीली पोटली में गांठ बांध देंगे और फिर लाल पोटली में गांठ बांध देंगे। पीली पोटली आप बच्चों की अलमारी में रखेंगे। जिस अलमारी में आपके बच्चों के कपड़े रहते हैं उस अलमारी में आप उस पीली पोतली को छुपा के रख देंगे और लाल वाली पोतली आप बच्चों के पलंग का जो मैट्रेस होता है उसके नीचे रख देंगे। ये दोनों उपाय आपके बच्चों को बहुत सफलता देंगे उनकी जिंदगी में। अहोई अष्टमी का त्योहार मनाए खुशियों से हर बार बढ़ता है ये माँ बच्चे का प्यार। आप सभी को मुबारक हो अहोई अष्टमी का त्योहार। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मेघा गोयल. आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.